केजरीवाल जी ने लिखा है, इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। क्योंकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शराब घोटाले के किंगपिन आज जेल में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला। जिनका चेहरा आज काला हो गया हो काले कारनामे करके, आप उनसे नैतिकता की क्या उम्मीद करते हैं? ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में। और भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप है। भाजपा शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। नमस्कार, टाइम्स राउंड और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। नैतिकता ईमानदारी की छाती पीट पीट कर बात करने वाले अरविंद केजरीवाल क्या जेल जाने के बाद खुद नैतिकता भूल गए हैं? कभी इस्तीफे को जेब में रखने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है तो भी इस्तीफा देने से कतरा क्यों रहे? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है और जेल से ही सरकार चला रहे हैं। सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि क्या केजरीवाल अब लालू राबड़ी मॉडल को फॉलो करेंगे और दिल्ली में राबड़ी मॉडल 2.0 लागू होने वाला है। केजरीवाल 3 दिन से ईडी की रिमांड पर हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन में गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं। सवाल है कि क्या गिरफ्तारी के साथ ही केजरीवाल से दिल्ली वालों का भरोसा टूट गया? वहीं दूसरी तरफ आज होलिका दहन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल का पुतला फूंका। इस बीच इस्तीफा नहीं देने की वजह से बीजेपी ने आज केजरीवाल पर करारा हमला भी बोला। सुनिए। शराब घोटाले के किंगपिन आज जेल में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घमंड और अहंकार इतना कि जेल से ही सरकार चला रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात तो राजनीति में नैतिकता की है। जिन्होंने अपनी नैतिकता ही बेच दी हो, अनैतिक कार्य में संलिप्त हो, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हों, जिनका चेहरा आज काला हो गया हो काले कारनामे करके, आप उनसे नैतिकता की क्या उम्मीद करते हो? दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में। सवाल है कि आगे सरकार कैसे चलेगी? क्या जैसे लालू यादव ने बिहार में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंप दी थी, वैसे ही सुनीता केजरीवाल क्या दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं? कल भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे। कल सुनीता केजरीवाल अपने सीएम पति की तरह मीडिया के सामने आई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर निशाना साधा और कहा कि अब दिल्ली में राबड़ी 2.0 होने वाला है। सुनिए। संविधान बनाने वालों का चित्र पीछे लगे था, लेकिन संविधान को कुचलने का काम हो रहा है। जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी देश की आजादी के लिए दे दी, उसका फोटो तो लगाते हैं, लेकिन कारनामे कुछ और करके दिखाते हैं। वो भी पीछे शर्मसार होते होंगे कि उनका भी दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। अब इनके पार्टी के नेता नहीं बचे कोई साथ में खड़े होने के लिए, तो धर्मपत्नी जी को उतारा है। एक समय था लालू जी ने राबड़ी जी को उतारा था, यहां पे राबड़ी 2.0 होने वाला है। ईडी की रिमांड में है अरविंद केजरीवाल। अब इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। अब केजरीवाल को दिल्ली की जनता की चिंता सता रही है, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। जल मंत्री आतिशी ने केजरीवाल का एक संदेश आज दिल्ली की जनता के सामने रखा। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है, वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर
उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। अब आतिशी ने यह संदेश पढ़ा, मीडिया के सामने रखा तो बीजेपी सवाल उठाने लगी कि 9 साल तक आखिरकार अरविंद केजरीवाल को लोगों की समस्या क्यों नहीं दिखी, दिल्ली की पानी की समस्या क्यों नहीं दिखी। आखिर अब गिरफ्तारी के बाद जनता की समस्या की बात कर रहे हैं केजरीवाल, क्या इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो उस लेटर पर ही सवाल उठा दिए और आरोप लगाए कि फ्रॉड और गैर कानूनी तरीके से सीएम के दफ्तर का इस्तेमाल हो रहा है। सुनिए। ये एक बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में फ्रॉड प्ले किया जा रहा है। आतिशी जी ने जो आज ये लेटर ऑफिस जारी की, ये टोटल फोर्ज्ड और फ्रॉड लेटर है। इसको बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी के दफ्तर का इस्तेमाल किया गया है। कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री के ऑफिस को अदायत दे रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, किस तरह से इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली मुख्यमंत्री जी का दफ्तर का इस्तेमाल करके लिखा जा रहा ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। जब वो ईडी की कस्टडी में है, उनको खाना खाने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं बाहर का खाना खा सकता हूं या नहीं खा सकता। दवाई लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। मानियो कोर्ट ने कल परमिशन दी कि आप इनको विशेष तौर पर खाना खिलाएं, नहीं तो इनके घर से खाना अलाउ करें। ऐसे में चीफ मिनिस्टर किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर जी ने किस माध्यम से कम्युनिकेशन किया? क्या उन्होंने फोन करके हदायत दी? क्या उन्होंने मेल करके हदायत दी? क्या उन्होंने व्हाट्सएप करके हदायत दी? और अगर ऐसी हदायत दी तो किस ऑफिसर को हदायत दी? इधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली है। ये वही कांग्रेस है जो कभी अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोलती थी और कहती थी कार्रवाई होनी चाहिए एक्साइज पॉलिसी के इस स्कैम में। सुनिए। साहिब के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसमें उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इधर आम आदमी पार्टी बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने घेर रही है और सवाल कर रही है कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी से बीजेपी ने 55 करोड़ का चुनावी बॉन्ड कैसे लिया। सुनिए। जब ये बात ईडी और केंद्र सरकार ने खुद कही है कि ये पीएमएलए के आरोपी हैं, यानी कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, यानी कि रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिसके नाम को रोज बता रहे हैं कि शरद चंद्र रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा आम आदमी पार्टी को दिए, जिसका नाम वो खुद रोज गुणगान कर रहे हैं, उसी आदमी से इन्होंने 55 करोड़ रुपए उनका गुणगान करने के बाद ले लिए और भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप है। भाजपा। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि जेल में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में क्या राबड़ी 2.0 मॉडल लागू होगा? कुर्सी मोह में केजरीवाल क्या खुद नैतिकता भूल गए जिस पहले वो दुहाई दिया करते थे? सवाल यह भी कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार इंडी गठबंधन को क्या स्वीकार है? यह सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय है। सर जी को हुई जेल, अब इमोशनल कार्ड भी फेल। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आकाशदीप मुनि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाशदीप भाई आपसे शुरू करता हूं और सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, दिल्ली की जनता भी शायद जानना चाह रही है, और सवाल यह कि क्या दिल्ली में राबड़ी 2.0 मॉडल लागू होगा क्या? देखिए पांडे जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ना कि आपको दिख नहीं रहा है या आप जानबूझ के देख नहीं पा रहे हैं। आप जब बहाना बोल रहे हैं कि ना कि ईडी के जो अरेस्टेड लोगों को बेल मिलती है
जब वो डोनेशंस दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जैसे कि सबसे बड़ा नाम है यहाँ पे शरत रेड्डी का, जो जब अरेस्ट किया जाता है तब वो उनसे पूछा जाता है कि नहीं क्या वो केजरीवाल जी को जानते हैं, क्या केजरीवाल जी से उन्होंने कोई पैसा लिया है। वो बोलते हैं नहीं, हमने नहीं लिया। वो फिर वो जाते हैं कोर्ट में कि ना कि ईडी मुझे ज्यादा धमका के बयान लेना चाहती है। फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, 6 महीने वो अरेस्टेड रहते हैं। उसके बाद वो 5 करोड़ रुपए देते हैं। उसके बाद वो बेल प्ली करते हैं और ईडी बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं उनके बेल पे, और उनको बेल मिल जाती है। और बेल मिलने के बाद वो 35 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। ये मनी ट्रेल ये साबित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के द्वारा। जो एसबीआई ने डेटा बाहर किया है उसमें ये मनी ट्रेल साबित हो चुका है। तो अगर मान लीजिए ना कि वो नहीं आकाश जी भाई, जो जवाब आप तैयार करके आए थे 1.5 मिनट आपने उस जवाब पर बोला, लेकिन मेरे सवाल का जवाब इस जवाब आपके जवाब में नहीं था। मेरा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में राबड़ी 2.0 मॉडल लागू हो रहा है या ना? नहीं, राबड़ी 2.0 कभी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी आई तब ना राबड़ी 2.0 होगा। क्यों भाई? क्योंकि ना कि आपको लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, कब निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये पता नहीं है। तो क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी? ये सीधा सा सवाल है। थोड़ी सी क्लास लगाऊं आपकी आज, मैं भी आपकी क्लास लगाऊं आज, जब आपको पता है मुगुंता राघव रेड्डी। नहीं तो मैं आपकी क्लास नहीं लगा रहा हूं, और क्लास लगाने का शौक है आकाशदीप पुनी, तो बोलिए फिर क्लास लगाता हूं आपकी, फिर आप उस क्लास में प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपकी क्लास लगाऊंगा आज, आपके डायरेक्टर ने यूट्यूब पे लिखा ना, मैं आपकी क्लास लगाता हूँ आज। मुगुंता राघव रेड्डी, पता है वो अरेस्टेड हुए थे एक्साइज स्कैम में, पता है उनको टिकट किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भाई आकाशदीप पुनी, फिर आप गलत प्लेटफॉर्म पर जाके क्लास लगा रहे हैं आपको। और सुनिए, पता ही नहीं है कुछ। मैं कहता रहा हूं कि अगर क्लास लगाने का इतना शौक है तो भाई बोलिए, फिर मैं भी क्लास लगाता हूं। तो क्लास लगाने के लिए नहीं बुलाया आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया। बहुत सीधी सी बात है। बैठा रहता ना वैसे आप हो, ठीक है, शेरे के अंदर आपने सिर घुसा। अरे मेरे भाई आकाशदीप, आप अन्यथा ले रहे हैं मेरे सवाल को। ये दिल्ली की जनता जानना चाह रही है कि क्या सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री होंगी कि नहीं होंगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होंगी तो एक लाइन में बोलिए कि नहीं होंगी, बात खत्म हो गई। राकेश पांडे, आप एंटी नेशनल की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं जब आप मुगुंता राघव रेड्डी? अरे इसमें क्या एंटी नेशनल हो गया भाई? आकाशदीप मुनि, इसमें क्या एंटी नेशनल हो गया? मतलब कुछ भी बोलेंगे आप। इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी कि नहीं होंगी। आज का टॉपिक ये है, आज का टॉपिक शरत रेड्डी नहीं है। आप चाहेंगे उस पर भी अलग से चर्चा कर लूंगा, ये आपको वादा करता हूं मैं। लेकिन आज का सवाल पहला ये है, और देश की जनता, दिल्ली की जनता देख रही है आकाशदीप पुनी, आप नहीं बता पा रहे हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री होंगी कि नहीं होंगी। उनको ईडी ने अरेस्ट किया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों दिया? मुगुंता राघव रेड्डी जो अरेस्टेड हुए थे ईडी के द्वारा स्कैम में, उनको टिकट क्यों दिया? ये सवाल। अरे भाई, उसको टिकट क्यों दिया, किसको टिकट नहीं दिया, आपकी पार्टी ने किसको टिकट दिया? आकाशदीप मुनि, आकाशदीप मुनि, ठीक है चलिए आकाशदीप मुनि, अब दूसरे सेशन में आपके पास आऊंगा। सुनिए ठीक है भाई, ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये दिल्ली की जनता देख रही है। चलिए आरपी सिंह, शरत रेड्डी का आपसे क्या कनेक्शन? सुनिए भाई, शरत रेड्डी का ना तो मुझसे कोई लेना देना है, इसलिए वो सवाल मुझसे पूछकर आपकी बेईमानी है। आपका सवाल जिससे था उसको टॉस कर रहा हूं, वो देगा। आपने भी मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं आकाशदीप। चलिए रुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी से पूछ लो, देशभक्त तो आप। अरे भाई सुनिए, ये टैगिंग मत दिया करिए आकाशदीप मुनि, मैं आपको भी देशभक्त मानता हूं, तो इसलिए खबरदार आपको कर रहा हूं कि मुझे एंटी नेशनल कहने की हिम्मत मत करिएगा दोबारा। इतना बता रहा हूं आकाशदीप आपको, ये राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद में हर बात राष्ट्रवाद के तरीके से पूछी जाती है, और यहाँ पर राष्ट्रवादियों को ही बुलाया जाता है। कोई भी एंटी नेशनल मेरे प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं दिखेगा, ये हमेशा बात याद रखिएगा आकाशदीप। चलिए ठीक है, अरे मत पर्सनल होइए भाई, मुझे पता है आपकी टैक्टिस क्या है। आप नहीं जवाब देने की स्थिति में है कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी। बात कर रहा हूँ, एक सवाल आरपी सिंह, शरत रेड्डी पर सवाल पूछेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल पूछेंगे, आपने किसको टिकट दिया, क्यों दिया, इस पर सवाल पूछेंगे। लेकिन सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री है या नहीं है, बनेंगी नहीं बनेंगी, इस पर यह जवाब नहीं देंगे। सुनीता अभी मुख्यमंत्री, केजरीवाल ही रहेंगे। जी हो गया, डॉक्टर मुनी का हो गया सारा जो उन्होंने बोलना था जी। पहली बात, किसी को भी किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए पहले उसको उसका मेंबर बनना पड़ता है।
मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुगंता रेड्डी आज तक भाजपा के सदस्य नहीं है। पता नहीं कहां से एक स्टोरी मनोहर कानिया जैसी कथाएं अपनी गाना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से मनोहर कानिया जैसी कथाएं बना लेते हैं और उसको अपनी तरफ से गाना शुरू कर देते हैं। पहली बात, मैं एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, यूको बैंक का अकाउंट नंबर है 10220200004647। ये राधा इंडस्ट्रीज का अकाउंट है, दिनेश अरोड़ा का अकाउंट है। इसमें 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ बाई चेक। जरा बता दीजिए किस खाते में गया था पैसा और कहाँ गया पैसा, वो और पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, जरा जानकारी दे दीजिए। मैं तो अभी कैश की हवाले की आंगड़ियों के द्वारा जो खेल है उसकी बात ही नहीं कर रहा। और मैं मूज वाली बात, मैं ईडी की रिमांड नोट की बात भी नहीं कर रहा। मैं तो अगली बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक सज्जन है, उनका नाम है राजेंद्र सोलंकी। वो बारदुलई से गुजरात में चुनाव के लिए आपके कैंडिडेट से आम आदमी पार्टी के, और रंगे हाथ पकड़ के मुकदमा आगे चल रहा है। 20 लाख रुपए उनसे नकदी पकड़ी गई, नकदी। पूछा गया ये 20 लाख रुपए कहां से आया? बोला जी मेरा नहीं है, ये जो ड्राइवर है जो आम आदमी पार्टी ने नियुक्त किया है, ये आंगड़ी है। ऐसे कई सारे 20 लाख ये वहां से दिल्ली से यहाँ ट्रांजिट करता है। ये बयान आपके ही कैंडिडेट जो कि उस समय चुनाव लड़ रहे थे उसका बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। इसी प्रकार गोवा के अंदर एक लंबी सूची है जिन लोगों ने कहा, और कहा कैंडिडेट्स ने कहा इनके कि हमको पैसा ट्रांसफर किया, हमको पैसा नकदी आया, हमको पैसा भेजा गया। ये इनके कैंडिडेट्स के बयान है। वो पैसा किसका था, कहां से आया था, सबको पता है। वो शराब घोटाले का पैसा था, वो घूम घूम कर अलग अलग जगहों पे चुनाव लड़ने के लिए यूज किया जा रहा था। ठीक है, अब आते हैं, एक मिनट, मैं बात इनकी पूरी इनको तसल्ली कर देते हैं। अब आते हैं शरद रेड्डी पर। अभी कह रहे हैं शरद रेड्डी को ने हमको पैसे दिए, उसको बेल मिल गई। सर वो कोर्ट से बेल मिलती है, कोई आरपी सिंह या कोई बीजेपी या ईडी बेल नहीं देती। ये बात बड़ा स्पष्ट समझ लें, बेल कोर्ट देती है। एक अप्रूवल भी क्या करती है कि कोई एक सेकंड नहीं, कोई ये कंफ्यूजन आपके व्यूअर्स में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी करिए। अप्रूवल होगा नहीं होगा ये भी कोर्ट तय करता है। ईडी या भाजपा या कोई और व्यक्ति नहीं चाहे मैं अप्रूवल बनाई तो कोर्ट मना कर सकता है, भैया आपको अप्रूवल नहीं बनने देंगे आप। वो कोर्ट, परंतु इनको तो कोर्ट पे विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने 17 बार बेल के लिए कोशिश करी मनीष सिसोदिया के लिए, वो रिजेक्ट होगी, टर्न डाउन होगी। ठीक है, ये बातें पब्लिक डोमेन में। आरपी सिंह जी, आकाशदीप आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड आकाशदीप, फिर मैं संगीत रागी की ओर जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के PMLN के कानून में कुछ संशोधन किए थे। उसके संशोधन में सेक्शन 45 के मुताबिक बेल मिलना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये चीज ऑन रिकॉर्ड कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं बेल मिलना इतना चीज पे मिल सकता है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में जाए और बोले कि नहीं वो ये अच्छा ठीक। छगन भुजबल। अरे सुनिए, नहीं आरपी सिंह जी और आकाशदीप, मैं दोबारा आऊंगा आकाशदीप। जो मुगंता रेड्डी का आप नाम ले रहे थे उसका उन्होंने बोल दिया कि तो बीजेपी का सदस्य ही नहीं है, तो टिकट कहां से देंगे? तो सर थोड़ा सा होमवर्क आप लोग किया करिए, ज्यादा बेहतर होगा। मैं आऊंगा सर, 2 मेहमान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल था, अब मेरा बहुत सीधा सा सवाल था कि क्या सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री बनेंगी, नहीं बनेंगी, राबड़ी 2.0 होगा, नहीं होगा? ये आकाशदीप मुनि को इतनी दिक्कत क्यों हो गई? नहीं बनेगी। देखिए राकेश जी, जहां तक मेरी जानकारी है कि आपने एक शीश महल का एक स्कैम आपने दिखाया था। यस। और वो शीश महल का स्कैम मेरी जानकारी में यही है कि मुख्यमंत्री के एक मंत्री के द्वारा ही वो सारा वीडियो लीक किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री की जो टीम है उसमें सत्ता की प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो उसमें सत्ता की प्रतिस्पर्धा है। और बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि सुनीता केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री बने। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इसमें आज के दिन में ये तो मानने से कोई इनकार नहीं करेगा कि केजरीवाल से बड़ा भ्रष्ट, आचरणहीन और नैतिकता विहीन कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। यदि केजरीवाल में थोड़ी सी भी नैतिकता नाम की चीज होती, लज्जा होती, तो केजरीवाल गिरफ्तार होने से पहले, आरोप लगने के बाद वो त्यागपत्र दे देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। केजरीवाल ने ही ये राजनीति में नैतिकता, शुद्धता और आचरण की बात की थी, और सबों को कहते थे कि अरे देखो ईडी के लोग बुलाते हैं और वो लोग जाते नहीं, इनको जेल में ठूसो, इनको जेल में बंद करो। आज जब उनकी सत्ता जाने लगी तो ये व्यक्ति कितना आचरणहीन है
ये व्यक्ति कितना सत्ता लोलुप है, ये सब दिख रहा है। और इससे बड़ा राजनीति का काल नेमी कोई हो नहीं सकता है, जिसे देखने का आचरण को जो 44 करोड़ 14 लाख का पर्दा जिस पर हो, 44 लाख का टॉयलेट में जो पखाना करता हो, वो व्यक्ति दुनिया को दिखाने के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है तो 5 रुपए का कलम लगा करके आता है। तो केजरीवाल का रूप जो पर्दे के पीछे है वो अलग है, पर्दे के बाहर जो है पब्लिक लाइफ में है वो अलग है। केजरीवाल ने जिन जिन मान्यताओं को कहा कि हम बड़ी गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे, बड़ी गाड़ी पे चढ़ा। केजरीवाल ने कहा कि हमारे साथ काफिला नहीं होगा, काफिला होगा। केजरीवाल ने कहा आपने कि शीश महल का जिक्र किया संगीत रागी जी, कल हमने एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया था उसी शीश महल ऑपरेशन का, जिसमें बाकायदा जो सवाल से आकाशदीप को अच्छा नहीं लगा उसमें सुनीता केजरीवाल जी के लिए बाकायदा ऑनरेबल सीएम मैडम लिखा हुआ था। तो तब भी ये सवाल पूछा गया था, मैं आऊंगा। अजय वर्मा जी। राकेश जी 10 सेकंड में अपनी बात। हाँ बोलिए, पूरा करिए। देखिए वो जो टाइल्स और पर्दे की क्वालिटी जो थी वो सुनीता केजरीवाल ने ही शायद, ऐसा कहा जाता है, मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता कि वो पसंद उन्हीं की थी। ठीक। अब मैं नहीं जानता कि एक आम आदमी का नेता जो कहता हो कि वो आम आदमी के अधिकारों का प्रहरी है, वो इतने महंगे भवन में कैसे रहने की हिम्मत जुटा लेता है। ये राज सत्ता का शौकीन कैसे बन सकता है? ठीक है सर। अजय वर्मा जी, 31 तारीख को रैली आप लोग जाएंगे, किस आधार पर? क्या मन नहीं कच उठेगा कि पूरी दिल्ली यूनिट जिसका विरोध कर रही थी और कह रही थी भाई कार्रवाई हो जाए, उसके लिए आप लोकतंत्र बचाने के नाम पर खड़े हो जाएंगे? तो क्या लोकतंत्र में यह परिभाषा होती है कि जिस पर करप्शन के दाग हो उसके साथ खड़े हो जाए? पांडे जी, इस राजनीति में ना कोई स्थायी शत्रु होता ना स्थायी मित्र होता। 135 अदर्स पार्टी के सांसद भाजपा के शिरोमणि बने हुए बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, मुकुटधारी बैठे हैं, कई चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के थे वहां बैठे हैं, आपके संज्ञान में है, आपके ज्ञान से बने बैठे। अभी अघोषित प्रवक्ता कह रहे थे कि केजरीवाल का इतने का पर्दा, इतने का पखाना, इतने का वो। 10 लाख का सूट तो नहीं पहनता केजरीवाल, 84 करोड़ के जहाज तो नहीं खरीद के जाता विदेश यात्राओं पे लोगों से। मित्रों, अमीर गरीब हो जाएगा, मैं तो गरीब परिवार से। भाई यही दिक्कत है। आकाशदीप से सवाल मैं कुछ और पूछ रहा था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। पांडे जी, वो उन्होंने जवाब कुछ और दिया, आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, जवाब फिर आप कुछ और दे रहे हैं। आप सवाल 60 सेकंड सुन लीजिए। नहीं रुकिए अजय वर्मा जी, माफी के साथ सर आपको थोड़ा सा समय में कम दे पा रहा हूँ, रुक जाइए सर, एक थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। मुझे आकाशदीप से एक सवाल जरूर पूछना है। आप बेचैन बात हो गए सर, माफी के साथ अजय जी, एक सवाल मुझे आकाशदीप से जरूर पूछना है ब्रेक लेने से पहले। और आकाश भाई, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल कस्टडी में है, ये लेटर जारी कैसे हुआ? मनजिंदर सिंह सिरसा पूछ रहे हैं, क्या अदालत से परमिशन ली गई थी, नहीं ली गई थी, तो सीएम ऑफिस का कोई दुरुपयोग कर रहा है? ये क्या मामला है, क्लियर कर दीजिए, कुछ जानकारी हो तो। आपने मेरा टाइम किल करा और बोलने नहीं। देखिए पांडे जी, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पे। चीफ मिनिस्टर के कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस रहते हैं जिससे कि ना कि वो फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। नहीं, बिना अदालती परमिशन के नहीं भाई। अगर परमिशन है तो बता दीजिए। अब मैं आराम से बोल रहा हूँ, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। ये जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। नहीं आकाश भाई, मुझे ब्रेक लेना है, बस बता दीजिए अदालती इजाजत है कि नहीं है, मुझे वाकई जानकारी नहीं है। मैं आपको बताया, अगर है तो बता दीजिए, ये मेरी जानकारी बढ़ाएगा। हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ना कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के हिसाब से जो काम किए जा रहे हैं उसी के हिसाब से किया जा रहा है। भाई फिर भाई बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है कि बिना अदालती इजाजत के, वो तो खाना भी घर का खाना है तो पूछना पड़ेगा। ये तो फिर भी बहुत आगे की बात हो गई आकाश जी, और आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि परमिशन नहीं है क्या? देखिए पांडे जी, मैं बोल रहा हूँ कि ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, प्रोविजंस में। चलिए, वक्त कम है, माफी के साथ अजय जी, माफी के साथ वक्त कम है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि परमिशन नहीं है तो सीएम ऑफिस का कोई इस्तेमाल कर रहा है क्या, मिसयूज कर रहा है क्या, फ्रॉड है क्या जो लेटर आया, जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाए? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।